हाउ यू फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आपका स्वागत है हमारे अगले वीडियो सेगमेंट में। आज मैं बात करूंगा सेक्शन 13 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 की, जो कि डील करता है ट्रांसफ़र टू बेनिफिट ऑफ द अनबोर्न पर्सन के बारे में। मैं आज की इस वीडियो में बहुत ही आसान तरीके से ये सेक्शन समझाने की कोशिश करूँगा। ओके, इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो बिना किसी देरी से। सबसे पहले फ्रेंड, जो सेक्शन 13 है ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 का, वो कहता है ट्रांसफ़र टू बेनिफिट ऑफ अनबोर्न पर्सन। ट्रांसफ़र क्या होता है? ट्रांसफ़र होता है ट्रांसफ़र करनी प्रॉपर्टी किसके बेनिफिट के लिए। बेनिफिट मतलब होता है फ़ायदा। किसके फ़ायदे के लिए? फ़ायदे के लिए अनबोर्न पर्सन के। अब बात आती है अनबोर्न पर्सन में कौन आएगा। अनबोर्न पर्सन वो होता है जो अभी एग्जिस्टेंस में नहीं है, जो अभी पैदा नहीं हुआ। फॉर एग्ज़ाम्पल कि हम उस व्यक्ति को, उस बच्चे को ट्रांसफ़र कर रहे हैं प्रॉपर्टी जो भी पैदा नहीं हुआ। मिस्टर एक्स है, मिस्टर एक्स का बेटा है मिस्टर वाई। ओके, मिस्टर वाई की अभी शादी नहीं हुई, तो मिस्टर एक्स क्या कहता है, मैं मिस्टर वाई के बेटे को जो है ये प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करता हूँ। ओके, तो मिस्टर एक्स जो हुआ, मिस्टर जो एक्स जो है वो मिस्टर वाई के बेटे का क्या हुआ, ग्रैंडफादर। अभी लेकिन मिस्टर वाई की शादी नहीं हुई, तो उसका बेटा कहाँ से आ जाएगा। ओके, सो उसका बेटा क्या होगा, उसका बेटा होगा अनबोर्न पर्सन जिसको हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं प्रॉपर्टी। ओके फ्रेंड्स, जो ये सेक्शन कहता है, ये सेक्शन क्या कहता है, सिंपल शब्दों में मैं आपको बता देता हूँ। सिंपल शब्दों में बताता हूँ, जो जो प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र करते हैं हम, वो किसी भी अनबोर्न पर्सन को ट्रांसफ़र नहीं हो सकती जो अभी पैदा नहीं हुआ। कोई भी प्रॉपर्टी अनबोर्न पर्सन को ट्रांसफ़र नहीं हो सकती, लेकिन वो माइनर को ट्रांसफ़र हो सकती है जो 18 साल से कम हो, लेकिन वो एग्जिस्टेंस में होना चाहिए। सेक्शन 5 क्या कहता है, वन लिविंग पर्सन टू अनदर लिविंग पर्सन। लिविंग पर्सन मतलब जिंदा लोग, लेकिन अनबोर्न पर्सन क्या है, अनबोर्न पर्सन अभी पैदा ही नहीं हुआ, तो वो जिंदा कैसे होगा। ओके, सो उसको प्रॉपर्टी क्या होगी, उसको प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र नहीं हो सकती। लेकिन सेक्शन 13 कहता है उसको प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र की जा सकती है। लेकिन कैसे की जा सकती है, वो प्रॉपर्टी पहले किसी और को देनी पड़ेगी, फिर उसको ट्रांसफ़र होगी। ओके, वो कैसे देंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, मिस्टर एक्स क्या कहता है, मिस्टर एक्स कहता है मिस्टर वाई के बेटे को मैं ये प्रॉपर्टी दे रहा हूँ, लेकिन अभी मिस्टर वाई के बेटे की, वाई की शादी नहीं हुई, उसका बेटा कहाँ से आ जाएगा। तो ये जो होगी, ये जो ट्रांसफ़र होगी, ये क्या होगी, ये वाइड होगी। ओके, क्योंकि जो ट्रांसफ़र कर रहा है मिस्टर एक्स वो लिविंग है, लेकिन जिसको ट्रांसफ़र की जा रही है वाई के बेटे को, वो लिविंग नहीं है। तो इसमें कैसे ट्रांसफ़र हो सकती है, मिस्टर एक्स पहले मिस्टर वाई को देगा वो प्रॉपर्टी, फिर उसके बेटे को जाएगी। ओके, जो मिस्टर वाई होगा एज ए मीडिएटर काम करेगा। जब हमने अनबोर्न पर्सन को ट्रांसफ़र करनी है प्रॉपर्टी, ओके, तो पहले उसके जो है एक और, पहले उसके मीडिएटर को देनी पड़ेगी प्रॉपर्टी, फिर उसको मिलेगी। मतलब पहले उसका प्रायर लाइफ इंटरेस्ट क्रिएट करना पड़ेगा उस प्रॉपर्टी में, किसी का प्रायर लाइफ इंटरेस्ट। जैसे हमने क्या किया, मिस्टर एक्स ने पहले मिस्टर वाई को दी प्रॉपर्टी, फिर उसके बेटे को दी प्रॉपर्टी। जब मिस्टर वाई की डेथ होगी तभी उसको मिलेगी। ऐसा नहीं है कि पहले उसने मिस्टर वाई को दे दी प्रॉपर्टी, फिर उसको मिस्टर वाई का जो है बेटा हो गया, अब मिस्टर वाई भी जिंदा है, मिस्टर वाई का बेटा भी जिंदा है, तो मिस्टर वाई का बेटा क्या करेगा, मुझे, मेरे दादाजी ने तो मुझे प्रॉपर्टी दे दी है, तू मुझे प्रॉपर्टी दे दे, अपने बाप से कहेगा। वो ऐसा नहीं कह सकता। जब तक मिस्टर वाई जिंदा है तब तक उसे प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी, क्योंकि इसमें क्या करना पड़ता है, इसमें प्रायर इंटरेस्ट क्रिएट, लाइफ इंटरेस्ट क्रिएट करना पड़ता है। लाइफ इंटरेस्ट मतलब कि जब तक जो है आपका मीडिएटर जिंदा होगा तब तक आपको वो प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी जो आपको ट्रांसफ़र की गई है। ओके, जब तक वाई जिंदा है तब तक उसके बेटे को प्रॉपर्टी नहीं जाएगी। अगर वाई के मरने के बाद ही जो है प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र होगी, किसको, वाई के बेटे को। ओके, सो इसमें पहला पॉइंट क्या था, प्रायर लाइफ इंटरेस्ट क्रिएट करना पड़ेगा अगर हमने अनबोर्न पर्सन को जो है प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करनी है। सेकंड है, सेकंड बात क्या आती है, सेकंड बात आती है उसको प्रॉपर्टी एब्सोल्यूट जाएगी,
ये ऐसा नहीं है कि फॉर एग्जांपल एक जो एक्स क्या कहता है, एक्स कहता है पहले जो है प्रॉपर्टी, जो फॉर एग्जांपल मिस्टर एक्स है, मिस्टर एक्स क्या कहता है, मिस्टर एक्स कहता है कि मैं वाई के पहले बड़े बेटे को प्रॉपर्टी दे रहा हूँ और वाई के बड़े बेटे के मरने के बाद मैं वाई के छोटे बेटे को दूंगा प्रॉपर्टी वो। ओके, अभी वाई की शादी नहीं हुई तो उसका बड़ा बेटा भी नहीं है और छोटा बेटा भी नहीं है। पहले वो एक्स क्या करता है, एक्स कहता है मैं पहले जो है वाई के बड़े बेटे को दूंगा प्रॉपर्टी और बाद में जब वाई का बड़ा बेटा मर जाएगा तो मैं दे रहा हूँ वाई के छोटे बेटे को, और दोनों बेटे जो हैं एग्जिस्टेंस में नहीं है। और जो प्रॉपर्टी वाई के बड़े बेटे को जा रही है वो भी क्या हो जाएगी, वो भी नहीं जाएगी, क्योंकि जो है वाई के बड़ा बेटा जो है वो अभी एग्जिस्टेंस में नहीं है, उसको ही नहीं प्रॉपर्टी मिली, तो वाई के छोटे बेटे को कैसे जाएगी। अगर हमने ट्रांसफ़र करनी है तो हमें वाई के बड़े बेटे तक ही ट्रांसफ़र करनी पड़ेगी, हम उसके छोटे बेटे की बात नहीं कर सकते। अभी बड़े वाई का बड़ा बेटा नहीं आया तो हम छोटे बेटे को कैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ओके, हम बस एक अनबोर्न पर्सन को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, उसी पे आके वो प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए, ख़त्म होनी चाहिए, तभी वो क्या होगी, वो प्रॉपर्टी जो ट्रांसफ़र की जाएगी वो होगी वैलिड, नहीं तो वो वाइड हो जाएगी। ओके, फॉर एग्जांपल मिस्टर एक्स है, मिस्टर एक्स क्या कहता है, मिस्टर एक्स कहता है मैं मिस्टर वाई जो है उसके बड़े बेटे को प्रॉपर्टी दूंगा, फिर उसके बड़े वाई के बड़े बेटे के मरने के बाद मैं दूंगा वाई के छोटे बेटे को। ओके, इसने क्या किया, इसने प्रायर इंटरेस्ट क्रिएट कर दिया। कहाँ पे किया प्रायर लाइफ इंटरेस्ट क्रिएट, वाई को देकर। पहले मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई को प्रॉपर्टी दी कि ये प्रॉपर्टी जो है मेरे पोते को दे देना, मतलब कि वाई के बड़े बेटे को दे देना जब वो एग्जिस्टेंस, जब वो पैदा होगा। ओके, वाई के खिलाफ क्या कर दिया उसने, प्रायर लाइफ इंटरेस्ट क्रिएट कर दिया। अब एक्स ने क्या किया, वाई को पहले दे दी प्रॉपर्टी, ये पहला एसेंशियल फुलफिल हो गया कि प्रायर लाइफ इंटरेस्ट क्रिएट हो गया जब हमने अनबोर्न पर्सन को देनी है। तब उसने क्या किया, वाई के जब बड़ा बेटा हो गया, ओके, जब बड़ा बेटा अभी एग्जिस्टेंस में नहीं है, अब क्या करेगा, जो वाई के बड़े बेटे को जो प्रॉपर्टी जाएगी वो जो जाएगी एब्सोल्यूट जानी चाहिए। अब हम ऐसा नहीं कर सकते कि वाई के पहले जो अभी एग्जिस्टेंस में नहीं है उसको चली जाए, फिर आगे जो एग्जिस्टेंस में नहीं है उसको चली जाए। ऐसे तो जो प्रॉपर्टी होगी वो टाई अप हो जाएगी, बंध जाएगी, मतलब कि उसी फैमिली में चलती जाएगी, हाँ, फिर कोई ट्रांजैक्शन नहीं हो पाएगी हमारे सोसाइटी में। ओके, सो इसमें ये बताया गया है कि अगर हमने जो है अनबोर्न पर्सन को प्रॉपर्टी देनी है तो जो अनबोर्न पर्सन है उसी पे आके वो प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए, उसी पे आके वो प्रॉपर्टी ख़त्म हो जानी चाहिए, मतलब वो आगे ट्रांसफ़र नहीं हो सकती। अगर हम किसी अनबोर्न पर्सन को ट्रांसफ़र कर रहे हैं प्रॉपर्टी, वही प्रॉपर्टी जो है वहीं पे आकर उसी अनबोर्न पर्सन पे आकर ख़त्म होगी, उससे आगे ट्रांसफ़र नहीं होगी। हम ऐसा नहीं कह सकते कि मेरी प्रॉपर्टी जो है पहले मेरे बेटे को मिले, फिर उसके पोते को मिले, फिर उसके पोते को मिले, फिर उसके पोते को मिले, जो अभी एग्जिस्टेंस में नहीं है। अगर हम बस एक अनबोर्न पर्सन को ट्रांसफ़र कर सकते हैं प्रॉपर्टी, ओके, उससे आगे आगे पीढ़ी पीढ़ी वाइज पीढ़ी नहीं कर सकते कि उसके आगे उसके आगे उसके आगे, ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि जो प्रॉपर्टी जाएगी वो एब्सोल्यूट जानी चाहिए अनबोर्न पर्सन को। अगर उसको एब्सोल्यूट नहीं जाएगी तो वो क्या हो जाएगी, ट्रांसफ़र नहीं होगी प्रॉपर्टी, उसको वो रिवर्ट बैक आ जाएगी। ओके फ्रेंड्स, सो क्या क्या पॉइंट्स जाने हमने, पहले है प्रायर लाइफ इंटरेस्ट क्रिएट होगा, फिर क्या होगा, एब्सोल्यूट जानी चाहिए प्रॉपर्टी किसको, अनबोर्न पर्सन को। अगर उसको एब्सोल्यूट नहीं जाएगी तो वो क्या होगा, वो वाइड होगा। मैं आपको एक इलस्ट्रेशन समझा देता हूँ। ए ट्रांसफर इज हाउस टू एक्स, ए ने क्या किया, अपना घर किसको बेचा, एक्स को बेचा फॉर लाइफ। ओके, ए ने अपना ट्रांसफ़र कर दिया, एक्स को ट्रांसफ़र कर दिया उसकी लाइफ तक, एंड देयर आफ्टर टू बी। ओके, उसके बाद उसको क्या किया, उसके बाद उसके बेटे को कर दिया जो भी पैदा नहीं हुआ, हु इज़ एन अनबोर्न सन ऑफ ए। ओके, ए ने पहले जो है एक्स को ट्रांसफ़र की प्रॉपर्टी, फिर जो है उसने अपने बड़े बेटे को ट्रांसफ़र की जो अभी जो है ज़िंदा नहीं है, जो कि है बी। ओके,
इसमें क्या हो गया, इसमें मैंने बताया था कि अगर जो है प्रॉपर्टी अनबोर्न को देनी है तो पहले क्या करना पड़ेगा, पहले एक मीडिएटर बनना पड़ेगा, उसका लाइफ इंटरेस्ट क्रिएट करना पड़ेगा। वो लाइफ इंटरेस्ट कौन होगा, वो लाइफ इंटरेस्ट होगा जो होगा पर्सन जिसको पहले दी जाएगी प्रॉपर्टी। इसमें किसको दी, इसमें एक्स को दी गई फॉर लाइफ, लाइफ के लिए। फिर उस किसको मिलेगी, फिर उसके बेटे को मिलेगी, बी को मिलेगी। ओके, द ट्रांसफर ऑफ हाउस इन फेवर ऑफ अनबोर्न पर्सन बी इज़ वैलिड। ओके, इसमें क्या होगा, इसमें वैलिड होगी क्योंकि जो है ए ने पहले क्या किया, एक्स को दे दी पूरी लाइफ के लिए, फिर उसके जो है अभी जो बेटा होगा उसको मिलेगी, जो अभी पैदा नहीं हुआ उसको मिलेगी। ये अनबोर्न पर्सन की जो ट्रांसफ़र होगी ये वैलिड होगी क्योंकि इसमें क्या है, इसमें पहले तो है प्रायर लाइफ इंटरेस्ट क्रिएट किया गया, सेकंड क्या, एब्सोल्यूट ट्रांसफ़र की गई। एब्सोल्यूट ट्रांसफ़र मतलब कि उसी के पास है, वो आगे ट्रांसफ़र नहीं की, मतलब कि बी के पास आकर ही ख़त्म हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल मैंने जैसे आपको बताया था कि मिस्टर एक्स जो है वो कहता है कि मिस्टर वाई के बेटे को प्रॉपर्टी जाएगी, लेकिन वाई के मरने के बाद, ओके, वाई के मरने के बाद जो है मिस्टर वाई के बेटे को प्रॉपर्टी जाएगी। इसमें क्या हो गया, वाई के बेटे को जो प्रॉपर्टी मिल रही है वो पूरी तरह से मिल रही है। वो उसने ऐसा नहीं कहा कि वाई के बेटे के बाद आगे बेटे को जाएगी, उसने ऐसा नहीं कहा, उसने कहा वाई के बेटे को जाएगी, मतलब कि वाई के बेटे को पूरी तरह से वो प्रॉपर्टी मिल रही है। ऐसा नहीं है किसी और का भी इंटरेस्ट उस प्रॉपर्टी में है। ओके, एब्सोल्यूट होना चाहिए। लेकिन अगर वो कहता है here since UB is not an existence at done transfer, A could not transfer the house directly to him। ये ऐसा नहीं कर सकता कि सीधा ही वाई के बेटे को ट्रांसफ़र करे जो अभी पैदा ही नहीं हुआ। अगर उसने वाई के बेटे को सीधा ट्रांसफ़र कर दी जो कि अभी पैदा नहीं हुआ, तो उसका मालिक कौन बनेगा, वो प्रॉपर्टी कहाँ किसको मिलेगी, वो प्रॉपर्टी किसी को नहीं मिलेगी क्योंकि उसका ओनर नहीं है अभी। ओनर कौन होता है, लिविंग पर्सन होता है, वन लिविंग पर्सन टू अनदर लिविंग पर्सन ट्रांसफ़र होती है प्रॉपर्टी, वो ट्रांसफ़र नहीं की जा सकती। ओके, उसका कोई पहले प्रायर लाइफ इंटरेस्ट क्रिएट करना ही पड़ेगा। ओके फ्रेंड्स, सो फेवर ऑफ एक्स हु इज़ अ लिविंग पर्सन एट द डेट ऑफ ट्रांसफ़र आफ्टर द डेथ ऑफ एक्स, द इंटरेस्ट ऑफ हाउस शैल बी पास टू यू बी हु इज़ अल्टीमेट बेनिफिशरी। सेम इसमें यही बताया गया है कि अगर लाइफ इंटरेस्ट क्रिएट किया है और उसके मरने के बाद किसको मिलेगी, अनबोर्न पर्सन को वो प्रॉपर्टी जाएगी। इस प्रकार जो है अनबोर्न पर्सन को प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र की जाती है। पहले जो है किसी व्यक्ति को एज ए ट्रस्टी बनाना पड़ता है, ओके, ट्रस्टी बनाना पड़ेगा, मीडिएटर बनाना पड़ेगा, फिर क्या करना पड़ेगा, फिर जो है उसके मरने के बाद उसको प्रॉपर्टी जाएगी। अब उसको प्रॉपर्टी जो जाएगी वो एब्सोल्यूट होनी चाहिए, ऐसा नहीं है उसके ऊपर किसी और अनबोर्न पर्सन का भी हक हो, ऐसा नहीं होगा। अगर हम किसी पर्सन को ट्रांसफ़र कर रहे हैं प्रॉपर्टी, वो क्या होगी, वो वाइड होगी। ओके फ्रेंड्स, आई होप आपको समझ लग गई होगी। मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, सो आप प्लीज़ मुझे उस क्वेश्चन का आंसर जो है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। ओके, फॉर एग्ज़ाम्पल ये पहली सिचुएशन है कि मिस्टर ए है, मिस्टर ए ने पहले प्रायर लाइफ इंटरेस्ट क्रिएट कर दिया किसके ऊपर, बी के ऊपर, कि बी के मरने के बाद जो प्रॉपर्टी जाएगी सी को जो भी अनबोर्न पर्सन है, ओके, और सी के मरने के बाद जाएगी डी को जो वो भी अनबोर्न पर्सन है। मतलब कि पहले ए ने क्या किया, ए ने पहले बी को प्रॉपर्टी दी, ए भी जिंदा है बी भी जिंदा है, ओके, ए बी दोनों जिंदा है, ए ने पहले बी को दे दी प्रॉपर्टी और ऐसा कहा कि बी के मरने के बाद सी को जाएगी, सी अभी अनबोर्न पर्सन है उसको जाएगी, सी अभी पैदा नहीं हुआ, ए जिंदा है बी जिंदा है सी अभी जिंदा नहीं है। ए ने कहा पहले बी को जाएगी प्रॉपर्टी, बी के मरने के बाद सी को जाएगी एंड सी के मरने के बाद डी को जाएगी, डी भी अभी पैदा नहीं हुआ, सी और डी पैदा नहीं हुए, ए भी पैदा है बी भी पैदा है। तो क्या इसमें जो सी को प्रॉपर्टी जा रही है वो वैलिड होगी, वो सही होगी, उसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। ओके, अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है प्लीज़ गो टू कमेंट बॉक्स, कमेंट करिए, क्वेश्चन करिए, मैं आपके क्वेश्चंस का ज़रूर आंसर करूँगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और प्लीज़ क्वेश्चन का ज़रूर आंसर करना कमेंट बॉक्स में। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़।